आईटीआई की रिज़ल्ट आ चुकी है। अभी तक जो भी स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचाई गई है या भेजी गई है वो सिर्फ मेल के माध्यम से आए हुए बच्चों का रिज़ल्ट है। अब देखिए, कुछ बच्चों का रिज़ल्ट आया है लेकिन उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर सिर्फ 2 डिजिट में नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हुआ ये है कि हर एक चीज़ बिल्कुल सही हुआ है। जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स जो अपलोड किया गया है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक H1 और एक H2। H1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और H2 100 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर 100 + 100 200 मार्क्स हुए। 200 में से उनको शो करने हैं टोटल मार्क्स जो H1 का अलग अपलोड हुआ और H2 का अलग अपलोड हुआ। लेकिन वो क्या किए हैं, जो मेल पे भेजे हैं ना, वो सिर्फ H1 या H2 दोनों में से किसी एक को सेंड कर दिया गया है। यही रीज़न है कि सिर्फ डबल डिजिट में आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रोल नंबर डाल करके चेक करेंगे ना, उस समय आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके प्रैक्टिकल में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, 220, 25, 30, 40, 45 नंबर तक आ रहे हैं, आपने जब एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन तो उस ट्रेड थियरी के अंदर 100 में से 90 नंबर, 95 नंबर, बहुत सारे बच्चों का तो 100 में 100 भी आया हुआ है। ठीक है, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें 50 में से 45, 48, 46 या 30 या फिर 50 में 50 भी आ रखे हैं। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि किसी का 80, किसी का 85, किसी का 95, कुछ बच्चे का 100 में 100 आया हुआ है। देखिए, 200 में 100 आया तभी आप फेल हैं, लेकिन 200 में है नहीं एक्चुअल में। वो 100 मार्क्स का अब किसी का भी 102 नंबर आप नहीं देखे होंगे, 103 नंबर नहीं देखे होंगे, 120 नंबर नहीं देखे होंगे। ठीक है ना। अगर 120 किसी को आ रहे हैं तब वो फेल हैं, लेकिन 99, 95, 98, 70, 80, 85 जिसका भी मार्क्स है वो फेल नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट H1 का मार्क्स सिर्फ भेज दिया गया है, H2 का नहीं है उसके अंदर। तो आपके एंड से प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्वर का प्रॉब्लम है, वो वेबसाइट का प्रॉब्लम है। आप खुद NCVT पोर्टल के ऊपर जब जाएंगे, लॉगिन करना चाहेंगे, रिजल्ट देखना चाहेंगे, तो अभी आप रिजल्ट वहाँ पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि वेबसाइट अभी क्रैश हो गई है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप रात में चेक करिए, कल चेक करिए। आपको 17 सितंबर तक का समय दिया गया है कि उसके बाद से आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस जो 17 सितंबर का डेट है ना, वही कन्वोकेशन का डेट है। उसके बाद से आप अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, उनका फ़ोन आ रहा है, मेल आ रहा है कि सर हमारा ये है, हमारा 100 नंबर है, हमारा 95 है, 80 है, 70 है, हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप चादर तान कर आराम से सोइए, बेफिक्र होकर सोइए, टेंशन फ्री रहिए। आपका रिज़ल्ट श्योर 100% बिल्कुल सुरक्षित है, सही है, आप बिल्कुल पास हैं। ठीक है, आपको H1 का रिज़ल्ट आपके मेल पे भेज दिया गया है। वो डिपार्टमेंट की गलती है, आपकी गलती नहीं है, वो NCVT की गलती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही ढंग से जब पोर्टल क्लियर वर्क करने लगेंगी, आप लॉगिन करेंगे रिज़ल्ट के ऊपर, तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल H1 + H2 100 + 100 200 में से आपको 160, 70, 80, 90, 195 तक नंबर आपको आएंगे, दिखेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, वो नंबर आपको शो हो जाएंगे। अभी सिर्फ H1 का मार्क्स शो हो रहा है, इसीलिए ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं। तो टेंशन फ्री होकर के आप अपने रिज़ल्ट के लिए बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा वेट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।